मिट्टी नमूना लेने के लिए सबसे पहले हमें उपयुक्त स्थान का चयन करना होता है। हम तकरीबन खेत से हर आरी से तकरीबन 2 हाथ अंदर की ओर हमें सैंपलिंग के लिए जगह का चयन करना है। जो ध्यान रखना होता है कि किसी पेड़ के नीचे ना रहे और ऊपर की इस तरह की जो सरफेस में जो घास वगैरह लगी या कोई किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है उसे हमें हटा के साफ कर लेना है और उसके बाद हमें एक मार्क करके उसमें गड्ढे का निर्माण करना है। गड्ढे की गहराई तकरीबन 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो वी शेप का, अंग्रेजी की वी शेप का होना चाहिए। इस तरह से हम मिट्टी में एक गड्ढा तैयार कर लेंगे और इस तरह के तकरीबन हमको 6 गड्ढे तैयार करने होते हैं, 4 कोने पे और 2 सेंटर में। गड्ढे की गहराई तकरीबन 15 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए और ये 20 इंच का हमने गड्ढा तैयार कर लिया है। इसके दौरान जो गड्ढा के निर्माण के दौरान जो मिट्टी निकली उसे हमें हटा देना है, उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। जब गड्ढा तैयार हो जाए, इस तरह के 6 गड्ढे तैयार हो जाएं, तो हमें ऊपर की सतह से नीचे की सतह तक मट्टी को खुरेच के इसमें गिराना है। जैसे हम किसी फल की सब्जी या छिलके को उतारते हैं, उसी तरह से मिट्टी को हमको चारों साइड से उतार करके इस गड्ढे में गिराना है। इस तरह से खुरपी को ऊपर की सतह से नीचे की सतह तक हमको लगाते हुए इस मिट्टी को लगातार छिलते रहना है, जब तक कि इसमें तकरीबन आधा किलो तक की मिट्टी इकट्ठी नहीं हो जाए। हम लोगों ने जो 6 गड्ढों से प्राप्त की मिट्टी वो लगभग 3 किलो के आसपास है। हमें इसको एक ही जगह कर लेना है और इसमें इस प्रकार की जो घास वगैरह है या कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसे हटा लेना है और उनको आपस में इसी तरह से हमको पूरी तरीके से मिला लेना है। और उसको मिलाने के बाद आपस में 4-6 जगह के सैंपल्स को जब मिला लेते हैं तो उसको हमें इस तरह से फैला लेना है मिट्टी को। और फैलाने के बाद में हमें इसका क्वार्टर करना है। क्वार्टर करने के लिए तरीका यह है कि हमें इस तरह से हमें इसको डिवाइड करना होता है प्लस का निशान बनाते हुए, और इसमें आमने सामने के जो 2 पार्ट हैं वो हमें हटा देना है। उसके बाद जो बची हुई मिट्टी थी उसको हमें फिर से फैला लेना है, सेम प्रोसेस को दोहराना है। उसके बाद पुनः इसमें हमें प्लस का निशान लगाना है क्वार्टर के प्रोसेस के लिए, और उसके बाद में हमें फिर आमने सामने की 2 मिट्टियों को हटा देना है और शेष हमें इस प्रोसेस को तब तक दोहराना है जब तक कि हमको 400 ग्राम मिट्टी प्राप्त ना हो जाए। तकरीबन हमें क्वार्टर करने के बाद इतने सैंपल की आवश्यकता पड़ती है 12 पैरामीटर जांच करने के लिए। अब हमें इसमें ध्यान देना है कि हमें सैंपल्स में मार्किंग करनी है, जिसमें फार्मर का नाम, फार्मर के पिता का नाम, मैनुअल नंबर, ग्रेड आईडी, टेस्ट आईडी, और उसमें हमें दिन और समय, नमूना संग्रहण की तिथि और समय देना आवश्यक होता है, जिससे हम ये पता कर सकें कि हमने कहाँ से और कब ये मिट्टी नमूना प्राप्त किया है।